चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिए। हम अगली खबर के बारे में ले चलते हैं आपको। राहुल गांधी ने कहा ईडी और सीबीआई अब सरकारी ईडी एजेंसी नहीं, अब बीजेपी की विपक्ष मिटाने में जुटी हुई है सरकार। अगली खबर के बारे में जानिए। पेपर लीक पर लगेगा फुल स्टॉप, अब बड़े कदम लेगी सरकार। तहरीक मोदी सरकार 5 फरवरी को संसद में पेश होगा बजट बिल। जानिए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद अब हेमंत सोरेन ईडी ने किया गिरफ्तार। अगली खबर के बारे में जानिए। आज की सबसे बड़ी ताजा खबर, कोटा में एक स्टूडेंट ने किया सुसाइड और बीटेक की पढ़ाई कर रहा था स्टूडेंट 9वीं कक्षा का स्टूडेंट कोटा में रहकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। नूर और शिक्षा नगरी में पिछले 10 दिनों में यह तीसरा मामला। पिछले साल कोटा में 29 स्टूडेंट ने किया था सुसाइड। मृतक छात्र नूर विज्ञान नगर पीजी में रहता था और सुसाइड को रोकने के लिए सरकार ने कई नीति और लागू भी कर दी है। उसके बावजूद पिछले 10 दिनों में यह तीसरा मामला सामने आ रहा है। मृतक छात्र नूर विज्ञान पीजी नगर में रहता था। लेकिन आज की सबसे ये बड़ी खबर कोटा से आ रही है, लेकिन हम जानते हैं और ताजा खबर दे चलते हैं। अगली खबर, पीएम मोदी बोले अब हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने के लिए रखा है, ये सबसे बड़ा फायदा। और अब 3 हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद फड़के राहुल गांधी बोले सत्ता की चनक, बीजेपी लोकतंत्र समाप्त करने में जुटी हुई है। यूपी में आज के शुरुआत होगा विधायक सत्र शुरू और बड़े कदम रखे गए हैं और बड़ी सुरक्षा के साथ। कोर्ट ने आदेश के बाद व्यानगपी मस्जिद पर लगी पूजा और आरती की सूजन। मलिक अर्जुन करेंगे खर्चा और निशाना कहा बीजेपी साथ नहीं, ये जेल भी जाना पड़ेगा, बीजेपी के साथ नहीं तो जेल। मुख्यमंत्री चलीट ने कहा कि तमिलनाडु में कभी नहीं होगा सीए। ममता बनर्जी बोली चुनाव जीतने पर बीजेपी कर रही है किसी को भी जेल में ठूस रही है बार बार। जनसंख्या को रोकने के लिए बनेगी कमेटी, बजट में पीएम मोदी ने की सरकार को ऐलान। एमएस बीटा ने कहा भारत एक धर्मशाला नहीं है, इसलिए सीए पर लागू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव का कांग्रेस पर तंज, कहा पिछली सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ गंभीरता से नहीं लड़ी लड़ाई। अंतरिक्ष में बजट 2023, पीएम मोदी का बयान, कहा कि देश भविष्य के निर्माण का बजट ये है सबसे तेज बजट। अब आम लोगों को फ्री मिलेगी 300 यूनिट बिजली, बजट में केंद्र सरकार ने किया। जगदीश मेवासी का बयान, का हेमंत सोरेन ने साबित किया है कि आदिवासी कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आज झारखंड का बड़ा ऐलान, सभी झारखंड को बंद रखा गया। अगली खबर, 2023 के बाद पिछली बार 3 करोड़ भारतीयों को हवाई यात्रा मिली। यूपी में बदला मौसम मिजाज और घने कोहरे के बाद बूंदाबांदी शुरू और बढ़ेगी आज की ज्यादा ठंड। सीएम ममता की चेतावनी, कहा केंद्र बंगाल का बकाया चुका दे नहीं तो फरवरी में करूंगी धरना प्रदर्शन चालू। फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मनोज झा ने कहा तेजस्वी यादव के कारण भी बिहार में 4 लाख लोगों को नौकरी मिली रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री सीएम बोले आदिवासियों की आवाज को हमेशा के लिए दबाया जा रहा। चलते हैं और ताज़ा खबर, मोबाइल फ़ोन से बुजुर्गों पर आवाज़ शुरू 15 से घटाकर 15%। अगली खबर के बारे में जानते हैं, लेकिन ताज़ा खबर, मोबाइल फ़ोन के यूजर पर आवाज़ शुरू और 15 से घटाकर अब 10% कर दिया गया। चलते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, कई देशों में बारिश की अलर्ट।
चलते हैं अगली खबर की ओर। बजट के पिछले 19 केजी वाले और एलजी गैस सिलेंडर के दाम भी 14 रुपये गिरे। और आज की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए। और सीएम कई बड़ा वजन लाल कर दिया बड़े ऐलान, और जानते रहिए कई सरकार आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, अंतरिम बजट पर मोदी सरकार को घेरा। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है महंगाई। प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अस्थायी महिला कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 48% कम पैसे मिलते हैं। स्थायी महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले 24% तक कम पैसे मिलते हैं।